हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं लाया हूं कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी इस क्लास में या इसके आगे क्लास में कवर की जाएंगी। इस वीडियो में अब मैं आपके लिए लाया हूं इनकम टैक्स एंड उसके इंट्रोडक्शंस, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है ये। इसमें इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स में क्या क्या चीज़ें, उसके फीचर्स क्या क्या चीज़ें हैं, किस पे ये इम्प्लीमेंट होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे कि इनकम टैक्स क्या है या इनकम टैक्स किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है? तो टैक्स इज ए मैंडेटरी पेमेंट कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स। मीन्स कि टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट है जो कि कलेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, जो कॉरपोरेशन है उनके द्वारा, बाई ए गवर्नमेंट एंटिटी। इट मीन्स गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा ये टैक्स कलेक्ट होते हैं टू फंड गवर्नमेंट एक्टिविटी। किस लिए कलेक्ट होते हैं? ताकि गवर्नमेंट को फंड को इम्प्रूव किया जा सके, फंड को रेवेन्यू के रूप में इंक्रीज किया जा सके, इसलिए टैक्स कैलकुलेट करती है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी वेलफेयर वर्क किए जा रहे हैं उसके लिए फंड का यूज किया जा सके। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। व्हाट आर टैक्सेस? टैक्स क्या है? टैक्स आर कंपल्सरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। मीन्स कि ये क्या है, एक कंट्रीब्यूशन है जो कि इम्पोज होता है गवर्नमेंट के द्वारा। किस पे इम्पोज होता है? टू इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन, अदर एंटिटीज। मीन्स कि ये इम्पोज गवर्नमेंट के द्वारा होती है और ये इंडिविजुअल्स पे, बिजनेसमैन पे एंड एंटिटी पे इम्पोज होती है। दे आर इसेंशियल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू यूज टू फंड पब्लिक सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट ऑपरेशन। मीन्स ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए इसेंशियल सोर्स है, फंड को एराइज करने का एक इसेंशियल सोर्स है। किस लिए फंड एराइज होता है? ताकि कोई भी पब्लिक सर्विस दिया सके, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी, कोई भी पब्लिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑपरेशन, इस टाइप के लिए आप कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट फंड के रूप में टैक्स को इम्पोज करती है। नेक्स्ट क्या है? टैक्स कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। मीन्स कि गवर्नमेंट के द्वारा केवल इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट टाइप से टैक्स लिए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, कारपोरेट टैक्स है, जीएसटी है। टैक्सेशन पॉलिसीज वेरी वाइडली। मीन्स टैक्सेशन की जो पॉलिसी है वेरी ब्रॉड है। किस लिए है? जुडिक्शन के लिए, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, इसका इकोनॉमिक बिहेवियर देखने के लिए। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कि कोई भी वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन ना हो सके, इसलिए इंडिया में जो इनकम टैक्स इम्प्लीमेंट है वह एक वेल्थ टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। मीन्स कि जो भी आप इस पर टैक्स देते हैं एज ए प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है इसको समझते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आया है तो हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे टैक्स की रेटें भी इंक्रीज हो जाती हैं। दिस इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ टैक्स। कि टैक्स कितने प्रकार के होता है, मीन्स कि टैक्स के कितने प्रकार होते हैं। टैक्स मेनली टू टाइप्स के हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मीन्स कि आप जानते हैं कि टैक्स पेइंग में दो लोग होते हैं, एक टैक्स पेयर होता है और सेकेंड गवर्नमेंट होती है जो टैक्स को कलेक्ट करती है। यदि कोई ऐसा टैक्स है जिस व्यक्ति पे या जिस इंडिविजुअल पे या जिस पर्सन पे इम्पोज्ड हो रही है उसी के द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, तो इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है, ये गवर्नमेंट है, ये टैक्स पेयर है। टैक्स कलेक्ट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्रॉम टैक्स पेयर। मीन्स कि टैक्स कलेक्ट किसके द्वारा हो रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए
यह डायरेक्ट टैक्स है, मीन्स इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं कि इसी के साथ एक आता है कारपोरेट टैक्स। व्हाट इज कारपोरेट टैक्स? कारपोरेट टैक्स इज आल्सो डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में मीन्स उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ टैक्स से बीच में कुछ नहीं होता है। अच्छा, इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स में डिफरेंस क्या है? इनकम टैक्स इज ए टोटली इम्पोज्ड ऑन नेचुरल पर्सन, बट कॉर्पोरेट टैक्स इज ए कॉर्पोरेशन, मीन्स कि जो भी कंपनीज हैं, जो भी आर्टिफिशियल कंपनीज हैं, उस पर इम्पोज किया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। जैसे आप कोई भी व्यक्ति अर्निंग करता है, उस अर्निंग पे वह टैक्स देता है, उसी प्रकार से एज ए कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण वो भी कोई वेल्थ इंक्रीज करती है, अर्न करती है, कोई प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट पर भी गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो जो कंपनी अर्निंग करती है एक फिनेंशियल ईयर में, उस फिनेंशियल ईयर पे जो टैक्स देती है, उसी टैक्स को कारपोरेट टैक्स कहा जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आल्सो इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट है जो कि टैक्स कलेक्ट करेगी। नेक्स्ट है टैक्स पेयर जो टैक्स को पेमेंट करेगा, बट टैक्स पेयर कोई भी टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करता है। वो क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल या तो वो रिटेलर को, जैसे कोई भी दुकान है, कोई भी शॉप्स है, कोई भी रेस्टोरेंट है, उस पर आप जाते हैं, कोई भी वस्तु परचेज करते हैं, उस परचेजिंग पे रिटेलर के द्वारा टैक्स इम्पोज किया जाता है और आप रिटेलर को टैक्स दे देते हैं। उस टैक्स को रिटेलर गवर्नमेंट के अकाउंट्स में, ट्रेजरी में सबमिट कर देता है। तो यहाँ पर आप देखिए इनडायरेक्ट क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच रिटेलर या मैन्युफैक्चरर है जो कि ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, या आपको देने के बाद जो आप कोई भी वस्तु परचेज करेंगे या सर्विसेज गेन करेंगे, उसमें रिटेलर और मैन्युफैक्चरर को देंगे। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो इसमें कुछ पॉइंट है, उसको देखते हैं। गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, मीन्स गवर्नमेंट किसके टैक्स कलेक्ट करेगी? मैन्युफैक्चरर रिटेलर से। मैन्युफैक्चरर रिटेलर, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर रिटेलर से क्यों नहीं करे, टैक्स पेयर से क्यों नहीं कर पा रही है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि कंज्यूमर ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट को सभी कंज्यूमर के पास कोई भी वस्तु परचेज करने के लिए जो कर रहा है उसके पास जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई आप किराना स्टोर पर गए, 1 रुपये का आप शैम्पू ही लाए, शैम्पू के लिए टैक्स जो लगेगा तो आप गवर्नमेंट को कैसे दे पाएंगे? तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसी मैन्युफैक्चरर से ही टैक्स ले लेती है, और उस पर आप देखेंगे तो लिखा रहा था ऑल टैक्स इंक्लूडेड, मीन्स कि नेक्स्ट स्टेप पे कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। ओके, तो इसलिए मैन्युफैक्चरर रिटेलर से लिया जा रहा है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर कलेक्ट फ्रॉम रिटेलर। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करता है। एंड द इंड रिटेलर कलेक्ट होल अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम एक्चुअल टैक्स पेयर, मीन्स कि एक्चुअल टैक्स पेयर से जो कंज्यूमर है वो टैक्स लेता है। ओके, और वह रिटेलर या मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट करता है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया में जो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ उसकी एक हिस्ट्री क्या है, वो किस प्रकार से इंट्रोड्यूस हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, कैसे कैसे उसकी जर्नी रही, जो यहाँ तक हमारे सामने टैक्स की डिफरेंट टाइप्स की प्रोविजंस आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्या है? 1860, 1860। 1860 में इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ द यूनियन बजट। यूनियन बजट के एक पार्ट के रूप में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय जेम्स विल्सन थे जो 7 अप्रैल को इन्होंने लॉन्च किया था, मीन्स उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं जेम्स विल्सन थे, उनके द्वारा फाइनेंस यूनियन बजट के अंतर्गत ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्या है? 1886 मीन्स 1886 में। 1886 में क्या है कि एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट क्रिएट किया गया। 1886 से अब अलग से एक इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेट होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है 1920, दिस एक्ट रिपील्ड द एक्ट ऑफ 1886, मीन्स 1886 के प्लेस पे न्यू एक्ट कब आ गया? 1922। ओके, 1922 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 1918, इट डिफाइंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन
18 में और वैसे स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ है। ओके, नेक्स्ट, और जो इस समय टैक्स की स्थिति दिख रही है, इस समय कौन सा टैक्स एक्ट चलता है? 1961 मीन्स 1961 टैक्स एक्ट कैलकुलेट होता है। और ये कब इंप्लीमेंट हुआ? 1 अप्रैल 1962 मीन्स कि हमारा एक्ट क्या है? 1961 है, बट ये इंप्लीमेंट हुआ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 1962। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट है। डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रत्येक वर्ष में जो कि हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी बजट पेश करते हैं, तो उस बजट में इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी चेंजेस होती हैं, उस चेंजेस को उसमें बताया जाता है कि इसमें क्या चेंज हो रही है, या कौन से स्लैब रेट होंगे, किस में डिडक्शंस दिए जाएंगे, किस में डिडक्शंस नहीं दिए जाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बजट के द्वारा डिटरमाइंड होती हैं। अंडरस्टैंड? ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स मीन्स यहाँ पे क्या देखेंगे, इनकम टैक्स की इंट्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स इज एन इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्स मीन्स कि ये एक डायरेक्ट टैक्स है। इट इज ए परमानेंट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंस सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स कि इनकम टैक्स एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मेजर पोर्शन है। मीन्स कि गवर्नमेंट की जो भी अर्निंग है उसमें एक मेजर पोर्शन पे इनकम टैक्स आता है। ओके, नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, safeguard the security of the country from foreign powers and promote the welfare of the people मीन्स कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर के लिए, पब्लिक एजुकेशन के लिए, इन डिफरेंट सेक्टर के लिए ये इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है या टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ओके, हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा व्यक्ति या किस प्रकार के व्यक्ति लाइबल है टैक्स को पेमेंट करने के लिए। ओके, every person whose taxable income from the previous financial year exceed means कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आपकी इनकम एक मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको नेक्स्ट ईयर की असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है या ITR सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि टैक्सेबल लिमिट आपकी इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी टैक्सेबल लिमिट है, जैसे प्रेजेंट टाइम में 2,50,000 है, मीन्स कि 2,50,000 से यदि किसी की भी सैलरी एनुअल ज़्यादा हो जाती है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको टैक्स पेमेंट करना होता है या ITR सबमिट करना होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स मीन्स कुछ यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। इनकम टैक्स को समझने से हम ये समझेंगे यहाँ पे कि क्या क्या प्रोसेस है कि इनकम टैक्स कैसे चार्ज होता है, उसके क्या फीचर्स हैं या क्या उसके कैरेक्टर हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिफिनीशन में कुछ चीज़ें समझ में आई हों, कुछ उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की जब टाइप्स पढ़े उसमें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें जब हम फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है, इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स चार्ज ऑन इनकम मीन्स कि पहला पॉइंट क्या है कि इनकम टैक्स एनुअल चार्ज होता है जो कि एक बार चार्ज होता है। ओके, सेकेंड इज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर मीन्स कि जो भी टैक्स कैलकुलेट होता है प्रीवियस ईयर पर कैलकुलेट होता है और प्रीवियस ईयर की अर्निंग पर ही असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेट होता है। ओके, नेक्स्ट है टैक्स रेट आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट मीन्स बजट। अभी मैंने लास्ट में बताया भी कि जो हमारे यहाँ टैक्स रेटें डिटरमाइंड होती हैं, टैक्स डिटरमाइंड बाय बजट मीन्स कि जो भी फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत बजट पेश होता है उसके द्वारा हमारे यहाँ टैक्स रेटें डिटरमाइंड होती हैं। ओके, नेक्स्ट है टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 मीन्स कि पर्सन डिटरमाइंड किए गए हैं। अभी लास्ट में बताया भी जाएगा कि पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, लेकिन यहाँ तक के लिए कुछ चीज़ों को समझ लीजिए कि पर्सन मीन्स कि उसमें इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, उसमें HUF भी आ सकते हैं, हिंदू अर्ड वेंडर फैमिली, उसमें AOP जिसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है वो भी आ सकते हैं, उसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ सकते हैं, इसमें कंपनी आ सकती हैं, इसमें लोकल अथॉरिटीज आती हैं। ये सब चीज़ें पर्सन के अंतर्गत डिफाइन की गई हैं और ये आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मीन्स कि जो भी इनकम टैक्स इनकम कैलकुलेट होगी इस एक्ट के अंतर्गत जो 1961 है उस एक्ट के अंतर्गत जो भी हेड्स बनाए गए हैं उसको पहले कैलकुलेट होगा और उसी के आधार पर एक्ट
के द्वारा ही इनकम डिटरमाइंड होगी। ओके, नेक्स्ट है इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्ट एट द सोर्स ऑफ इनकम और पेड इन एडवांस एज प्रोवाइड अंडर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मीन्स कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है टीडीएस और टीसीएस का, कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो यहाँ पर ये एक नेक्स्ट टॉपिक भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आया है सब, तो डेफिनेटली इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। टीडीएस मीन्स ये है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मीन्स कि जहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है, सोर्स हो रही है इनकम, वहीं पर टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाए। और टैक्स डिडक्ट करते समय ये किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर के पास, कि जो भी एम्प्लॉयर होगा या जो भी सैलरी दे रहा होगा या कोई भी प्राइस दे रहा होगा, इस प्राइस को देते समय ही वो डिडक्ट कर लेगा टीडीएस। यदि वह टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है, मीन्स टैक्स डिडक्ट नहीं करता है, तो उस इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयर या जो भी प्राइस देने वाला है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ऑफेंस माना जाएगा। मीन्स कि जो टैक्स पेयर है वहाँ पे वो ऑफेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप केवीसी देखते होंगे, तो केवीसी में कोई भी करोड़पति विन करता है, तो ये जो केवीसी खेल कर रहे हैं या कोई जो ऑपरेट कर रहा है, उस ऑपरेट करने वाले व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब विनर को पैसा दें तो उस पर टीडीएस टैक्स रिटर्न एट सोर्स मीन्स 30% के अकॉर्डिंग टैक्स को डिडक्ट करके ही रेस्ट ऑफ अमाउंट उसको पेड करें। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इसमें टैक्स पेयर जिम्मेदार नहीं है, इस पर जो गेम को ऑपरेट कर रहा है, जो उसका मालिक है, जो उसका सीईओ है, वो उसको गलती मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? साइलेंट फीचर ऑफ इनकम। यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। तो कुछ चीज़ें, जैसे इसमें फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट टैक्स। तो मैंने अभी बताया डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, मीन्स की टैक्स पेयर डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देती है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्या है? सेंट्रल टैक्स, मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स इज सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्सपोज करती है, इम्पोज करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कलेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? टैक्स ऑन टोटल इनकम, मीन्स टोटल इनकम के द्वारा टैक्स कैलकुलेट होती है। ओके, टैक्स की टोटल इनकम में 5 हेड्स होते हैं, आप जानते हैं, जो कि आगे की क्लास में कंटिन्यूज किया जाएगा। जो 5 हेड्स हैं, जिसमें सैलरी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स हैं, ये 5 हेड्स को ही ऐड करके टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट, मीन्स की टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट बताई गई है। यहाँ पर क्या है कि पहले ओल्ड स्कीम है जो कि पहले से ही लॉन्च थी, न्यू स्कीम अभी आई है, जो दोनों में कोई भी ऐप अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन ओल्ड और न्यू स्कीम के साथ एक डिस्क्लेमर ये है कि यदि आप ओल्ड स्कीम में हैं तो ओल्ड स्कीम में आप जब तक चाहें तब तक बने रह सकते हैं। लेकिन यदि आपने एक बार भी ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में शिफ्ट कर गए तो आप न्यू स्कीम से आप ओल्ड स्कीम में नहीं आ सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि कभी आप न्यू स्कीम में आ रहे हैं, कभी आप ओल्ड स्कीम में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप ओल्ड स्कीम में है तो ओल्ड स्कीम में रहिए, यदि आप न्यू स्कीम में चले जाते हैं तो न्यू स्कीम को हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, यहाँ आते हैं ओल्ड टैक्स। ओल्ड टैक्स स्लैब क्या रेट है? अप टू 2,50,000 नील है, मीन्स कि यदि आपकी इनकम 2,50,000 रुपये तक है तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट है 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड 10 लाख टू एबव, मीन्स 10 लाख से एबव आप कितना भी अर्निंग करते हैं इस पर आपको 30% के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स स्लैब में क्या है कि अप टू 2,50,000 तक आपको नील है, मीन्स जैसे आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में है वैसे ही न्यू टैक्स स्लैब में है। नेक्स्ट क्या है? 2,50,000 टू 5 लाख 5%। यहाँ पर सिंपल से समझने के लिए बात यह है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2,50,000 ऐड करते चले जाना है और यहाँ पर 5% ऐड करते चले जाना है। जैसे आपने 2,50,000 टू 5 लाख किए तो 5% हो गया। नेक्स्ट क्या है? 5 लाख टू 7.5 लाख, तो देखिए 10% हो गया। फिर 7.5 लाख टू 10 लाख है तो 15% हो गया। ऐसे 2.5 लाख बढ़ाना है और 5% भी बढ़ा देना है। लेकिन लास्ट जो होगा 25 लाख 15 लाख पे, मीन्स कि 15 लाख के बाद आपको 30% पर ही टैक्स देना है। ओके, ये ध्यान रखना है कि 15 लाख से एबव पे आपको 13% पर ही टैक्स कैलकुलेट होगा। ओके, अच्छा एक चीज और यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना वाली बात ये है कि जो न्यू टैक्स स्लैब है ओल्ड टैक्स स्लैब में एक मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है
कि जो भी डिडक्शंस दिए गए हैं ATC to ATU, जब आप नेक्स्ट क्लास चलेगी, नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया भी जाएगा, डिडक्शंस अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें 2-3-4 क्लासेज होंगी, तो उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे उसमें डिडक्शंस है। तो डिडक्शंस के साथ ये है कि डिडक्शन तभी आपको मिलेगा जब आप ओल्ड स्लैब स्कीम में रहेंगे। यदि आप न्यू ओल्ड में आ जाएंगे तो कुछ डिडक्शंस आपको नहीं मिलते हैं। मीन्स ये फ्लैट रेट से आपको टैक्स दे देना है, आपको कोई भी डिडक्शंस, कोई भी सेविंग्स से रिलेटेड आपकी चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है, 5 पॉइंट प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स। मीन्स कि हमारे यहाँ मैंने अभी बताया भी था कि प्रोग्रेसिव टैक्स इंडिया में क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव मीन्स कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी टैक्स की रेटें बढ़ती जाती हैं, लेकिन एक सीमा तक जा करके वह स्टेबल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सरचार्ज। एक कॉन्सेप्ट सरचार्ज का भी है। सरचार्ज इसलिए किया गया है कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उससे और ज़्यादा टैक्स लिया जाए। जो अभी लास्ट पॉइंट में बताया था कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को लाया गया है। तो सरचार्ज कब लगता है, यदि आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आपकी कोई भी सरचार्ज नहीं देना होगा। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं कैपिटल रिटर्न के संबंध में, तो इस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो ये पॉइंट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन पॉइंट है, ये बहुत ही रेयर केस में आएगा, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अप टू 50 लाख नील है, 50 लाख टू 1 करोड़ 10% है, 1 करोड़ टू 2 करोड़ आपको 15% देना है, 2 करोड़ टू 5 करोड़ आपको 25% देना है, एंड 5 करोड़ से एवं 37% आपको टैक्स पेमेंट करना होता है। ओके, 7 पॉइंट क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एक यहाँ पर लास्ट में क्या है, एजुकेशन सेस लगता है कि आप हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेस का प्रोविजन किया है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी 4% कैलकुलेट होती है ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। मीन्स कि जो आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ है उस पर, और जो सरचार्ज के द्वारा परसेंटेज के द्वारा कैलकुलेट किए हैं उस परसेंटेज को दोनों को ऐड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उस पर आपको 4% के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन एंड हेल्थ सेस भी देना होगा। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें क्या है कि जो इनकम है ये वैल्यू तो देखी जाती है इनकम से, बट ये जो कैलकुलेट होता है वह कैलकुलेट होती है टैक्स पे। मीन्स कि ऑन टैक्स पे कितना आपको सरचार्ज देना है। मीन्स कि जो इनकम है उस पर 10% नहीं, ये टैक्स का 10%। तो टैक्स जो आप कैलकुलेट किए होंगे उस टैक्स का 10% कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट 10% ऐड हो जाएगा। जब एजुकेशन से कैलकुलेट करेंगे तो वह 10% एंड जो इनकम टैक्स होगा वो दोनों को ऐड करके 4% कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट में जो भी इसके डिफिनीशंस होंगे, जो भी इस चैप्टर के डिफिनीशंस होंगे उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन से रिलेटेड अलग वीडियो बनाई जाएंगी। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मेहनत हुई हो, मदद हुई हो, तो आप कुछ नया सीखे हो तो कंटेंट को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।